Dear students of class 12, today we are going to do lesson number 4, The Rat Trap, from your English book, Fleming. So here we go. About the author. Selma Lagerlöf was a Swedish writer whose stories have been translated into many languages. Selma Lagerlöf, जो इस लेसन की ऑथर हैं, वो एक स्वीडिश राइटर हैं जिनकी स्टोरीज पहले भी बहुत सी लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट हो चुकी हैं. A universal theme runs through all of them, a belief that the essential goodness in a human being can be awakened through love and understanding. उनकी स्टोरीज का एक कॉमन थीम रहता है. वो क्या है कि ह्यूमन गुडनेस जो है उसको हम बरकरार रख सकते हैं या जगा सकते हैं अगर हम उसे लव और अंडरस्टैंडिंग से जगाने की कोशिश करें. The story is set amidst the mines of Sweden, rich in iron ore. और ये जो कहानी है द रैट ट्रैप, ये स्वीडन की माइंस के अराउंड घूमती है. द स्टोरी इज टोल्ड इन समवट इन द मैनर ऑफ अ फेरी टेल. और ये जो स्टोरी है वो एक तरह से फेरी टेल के तरीके से सुनाई गई है, एक कहानी की तरह सुनाई गई है. The Rat Trap. As you can see the title, which means चूहेदानी. और ये जो कहानी है ये एक रैट ट्रैप सेलर के बारे में है, जिसमें बताया गया है कि किस तरह से जो एक रैट ट्रैप सेलर है उसकी लाइफ कितनी मिजरेबल होती है, वो कितनी पॉवर्टी में रहता है और उसके कारण उसे भीख भी मांगनी पड़ती है, छोटी मोटी चोरियां भी करनी पड़ती है. और फिर एक दिन उसे ख्याल आता है कि शायद ये पूरी दुनिया ही एक रैट ट्रैप है और हम सब लोग इस रैट ट्रैप रूपी दुनिया में फंस चुके हैं, फंस जाते हैं. और अलग अलग तरह के लालच हैं, बेट्स हैं जो हमें इस दुनिया के जाल में फंसा देती हैं और हमारी जो लाइफ है वो बड़ी मिजरेबल हो जाती है. सो ये एक मैसेज इस स्टोरी से हमें सेल्मा लेगरलॉफ देना चाहती हैं कि हम सभी लोग इस दुनिया के जाल में और अपनी डिजायर्स को पूरा करने के चक्कर में हम लोग इस रैट ट्रैप रूपी दुनिया में हम लोग फंस जाते हैं और किस तरह से हम इसमें से बाहर निकल सकते हैं. सो लेट्स सी द स्टोरी. Once upon a time there was a man who went around selling small rat traps of wire. एक बार की बात है, एक व्यक्ति था जो वायर से बनी हुई रैट ट्रैप बेचा करता था. He made them himself at odd moments. और वो रैट ट्रैप्स खुद ही ऑड मोमेंट्स यानी अपने खाली समय में बनाया करता था. फ्रॉम द मटीरियल ही गॉट बाय बेगिंग इन द स्टोर्स और एट बिग फार्म्स. और वो जो रैट ट्रैप्स बनाने वाला मटेरियल था वो भी वो खरीद नहीं पाता था क्योंकि उसके पास इतने पैसे नहीं थे. वो भी वो कहीं बड़े बड़े फार्म से या स्टोर से, दुकानों से भीख मांग कर लेकर आता था. बट इवन सो द बिजनेस वॉज नॉट स्पेशली प्रॉफिटेबल. So he had to resort to both begging and petty thievery to keep body and soul together. लेकिन जो उसका ये रैट ट्रैप्स बनाने का जो बिजनेस था, काम था, वो इतना प्रॉफिटेबल नहीं था, उससे उसको कोई फायदा नहीं होता था. तो उसको बेगिंग मीन्स भीख मांगने और छोटी मोटी चोरियां करने के लिए उसको विवश होना पड़ता था. रिजॉर्ट टू यानी टर्न टू, विवश होना पड़ता था ताकि वो अपनी जिंदगी को चला सके. इवन सो his clothes were in rags, his cheeks were sunken, and hunger gleamed in his eyes. और इसके बावजूद भी उसके जो कपड़े थे वो बिल्कुल फटे पुराने थे, रैग्स थे. उसके जो चीक्स थे वो इतना वीक था कि जो उसके चीक्स थे, उसके गाल थे, वो बिल्कुल अंदर तक धंस चुके थे. एंड हंगर ग्लीम्ड इन हिज आईज. और जो भूख थी हर वक्त उसकी आंखों में चमकती रहती. No one can imagine how sad and monotonous life can appear to such a vagabond. कोई भी ये नहीं इमेजिन कर सकता था कि उसके जैसे एक वेगाबॉन्ड की, वेगाबॉन्ड मीन्स वॉन्डरर, जो इधर उधर आवारा घुमक्कड़ लोग होते हैं, होमलेस लोग होते हैं जो घूमते रहते हैं, उन्हें हम कहते हैं वेगाबॉन्ड. तो कोई भी, आप और हम में से कोई भी ये इमेजिन नहीं कर सकता कि उसके जैसे घुमक्कड़ और आवारा इंसान की लाइफ कितनी सैड और कितनी मोनोटोनस यानी बोरिंग हो सकती है. Who plods along the road, जो हर रोज हर दिन सड़क पर, क्योंकि वो रैट ट्रैप्स बेचता था तो वो सड़क पर ऐसे अपने पांव घिसट घिसट कर चलता था. प्लॉड्स मीन्स वॉक्स हेवीली, बहुत मुश्किल से वो चला करता था. Who
plods along the roads left to his own meditations. और वो सारा दिन सड़क पर ऐसे अपने पांव घिसट घिसट कर चलता रहता था. प्लॉड्स मीन्स थके कदमों से चलना, वॉक्स हेविली. लेफ्ट टू हिज ओन मेडिटेशंस. मेडिटेशंस मीन्स ख्याल, अपने ही ख्यालों में खोया रहता था. बट वन डे दिस मैन हैड फॉलन इनटू अ लाइन ऑफ थॉट which really seemed to him entertaining. अब जब वो अकेला ही घूमता रहता था, अपने ही ख्यालों में खोया रहता था, तो ऐसे सोचते सोचते उसके दिमाग में एक आइडिया आता है. और वो आइडिया जो होता है, वो थॉट जो होता है, उसको बड़ा ही एंटरटेनिंग लगता है और उसके बारे में वो कंटिन्यूसली सोचने लगता है. क्या आइडिया आता है उसके माइंड में? He had naturally been thinking of his rat traps when suddenly he was struck by the idea that the whole world about him, the whole world with its lands and seas, its cities and villages, was nothing but a big rat trap. वो नेचुरली अपनी रैट ट्रैप्स के बारे में सोच रहा था कि मुझे रैट ट्रैप्स मेरी कितनी बिक गई हैं, कितनी मुझे और बनानी है, व्हाटएवर. क्योंकि उसका वही काम था, तो वो अपनी रैट ट्रैप्स के बारे में सोच रहा था. जब अचानक उसके माइंड में ये ख्याल आता है कि दुनिया, और ये दुनिया भी तो पूरी की पूरी एक रैट ट्रैप की तरह ही तो है. इस दुनिया में जो ये जमीन है, लैंड्स हैं, समुद्र हैं, सिटीज हैं, विलेजेस हैं, ये सब क्या है? ये रैट ट्रैप्स हैं. ये एक छोटे छोटे रैट ट्रैप्स की तरह ही तो है. इट हैड नेवर एग्जिस्टेड फॉर एनी अदर पर्पस देन टू सेट बेट्स फॉर पीपल. और शायद ये जो सारी जगहें हैं, ये और किसी पर्पस से नहीं बनाई गई, ये इसी पर्पस से बनाई गई हैं, और ताकि लोगों के लिए वो जो ये जगहें हैं, चीजें हैं, ये बेट्स का काम कर पाए. बेट्स मीन्स अट्रैक्शन, इंसेंटिव, चारे की तरह ये जो जगहें हैं, चीजें हैं, ये काम कर रही हैं. इट ऑफर्ड रिचेज एंड जॉयस. ये सारी जो जगहें हैं, ये रैट ट्रैप है. और ये ऑफर क्या कर रही है? चारा क्या दे रही है? बेट्स क्या है? रिचेज एंड जॉयस. हम पैसा कमाने के लिए भाग रहे हैं, हम खुशियां पाने के लिए भाग रहे हैं. शेल्टर एंड फूड. हम घर खरीदने के लिए भाग रहे हैं, खाना कमाने के लिए, रोटी कमाने के लिए. हीट एंड क्लोथिंग. खुद को गर्म रखने के लिए और ठंड से बचाने के लिए, यहाँ पर कपड़ों के लिए हम भाग रहे हैं. एग्जैक्टली एज द रैट ट्रैप ऑफर्ड चीज एंड पॉर्क. जैसे कि रैट ट्रैप में हम चूहे को फंसाने के लिए हम अक्सर उसमें पनीर का टुकड़ा, रोटी का टुकड़ा या पॉर्क होता है सुअर का मांस. यानी कोई भी हम इस तरह से मांस का टुकड़ा या फिर हम पनीर का टुकड़ा, रोटी का टुकड़ा हम लगा देते हैं उस चूहेदानी में, ताकि चूहा आकर उसमें फंस जाए. और इसी तरह से ये जो सारी दुनिया है, ये एक रैट ट्रैप है. और यहाँ पर ये जो रोटी, कपड़ा, मकान, सारी लग्जरीज, ये सब चीजें जो है, ये क्या है? बेट्स हैं, चारा है. और हम इन्हीं को खाने के चक्कर में इस दुनिया के रैट ट्रैप में फंस जाते हैं. And as soon as anyone let himself be tempted to touch the bait, और जैसे ही हम इतना टेम्प्टेड हो जाते हैं, हम कोशिश करते हैं, प्रयत्न करते हैं कि हम जाकर इन चीजों को छू लें. जैसे चूहा अंदर जाकर उस चीज के टुकड़े को छूने की कोशिश करता है और उस रैट ट्रैप में वो फंस जाता है. इसीलिए जैसे ही हम इन सारी चीजों को पाने की कोशिश करते हैं और हम इस रैट ट्रैप में फंस जाते हैं और हम घूमते ही रह जाते हैं और गुम हो जाते हैं, कैद हो जाते हैं हम उस रैट ट्रैप में. इट क्लोज्ड इट ऑन हिम. और वो जो रैट ट्रैप है, वो एकदम से बंद हो जाती है. एंड देन एवरीथिंग केम टू एन एंड. और इन सारी चीजों को पाने के चक्कर में हम उस रैट ट्रैप में घुसते हैं और ये सब कुछ बंद हो जाता है और कभी हम उस रैट ट्रैप से बाहर निकल ही नहीं पाते, फंस जाते हैं. द वर्ल्ड हैड ऑफ कोर्स नेवर बीन वेरी काइंड टू हिम, so it gave him unwanted joy to think ill of it in this way. अब जैसा कि वो बहुत ही गरीबी में अपनी जिंदगी गुजार रहा था, तो जब उसको ये थॉट आता है कि ये दुनिया एक रैट ट्रैप है, मीन्स बुरी है और हम सब लोग इसमें फंस रहे हैं, तो ये जो थॉट है ना, उसको एक अनवांटेड जॉय देता है. अनवांटेड मीन्स अनयूजुअल, असामान्य सी उसको खुशी होने लगी ये सोचकर कि ये दुनिया एक रैट ट्रैप है, और दुनिया के बारे में ऐसा बुरा सोचकर उसको बहुत अच्छा लग रहा था. इट बिकेम अ चेरिश्ड पास टाइम ऑफ हिज ड्यूरिंग मेनी ड्रियरी प्लॉटिंग. और ये जो थॉट था ना, अब उसका चेरिश्ड पास टाइम बन गया था. चेरिश्ड मीन्स उसको बड़ा ही प्यारा लगता था इस बारे में सोचना. पास टाइम इज काइंड ऑफ अ
हॉबी। तो अब उसकी हॉबी, उसकी आदत ही बन गई थी कि जब भी वो प्लॉडिंग करता था, यानी कि सड़क पर घिसट घिसट कर चल रहा होता था सुस्त से तरीके से, तो हमेशा उसके माइंड में यही थॉट आता रहता था कि ये दुनिया एक रैट ट्रैप है। टू थिंक ऑफ पीपल ही न्यू who had let themselves be caught in dangerous snare। और वो ऐसे ही लोगों के बारे में सोचता रहता था जिनको वो जानता था कि अरे देखो ये भी पैसा कमाने के चक्कर में इस रैट ट्रैप में फंस गया है। स्नेयर मीन्स ट्रैप, जाल, कि किस तरह से इस खतरनाक जाल में ये सारे लोग जो हैं वो फंसते चले जा रहे हैं, पैसा कमाने के चक्कर में, रोटी कमाने के चक्कर में, कपड़ों के चक्कर में, घर कमाने के चक्कर में। तो इस तरह से सारे लोग जो हैं वो अपनी डिजायर्स को पूरा करने के चक्कर में इस रैट ट्रैप में फंसते जा रहे हैं। एंड ऑफ अदर्स हु वर स्टिल सर्कलिंग अराउंड द बीच, जिन्हें वो जानता था उनके बारे में भी ऐसा ही सोचता रहता था, और उसे ऐसा लगता था कि और जो बाकी सारे लोग भी हैं उस बेट का चक्कर लगा रहे हैं, उस चारे को टच करने के लिए चक्कर लगा रहे हैं, जिनकी अभी तक वो डिजायर्स पूरी नहीं हुई। One dark evening, as he was trudging along the road, he caught sight of a little grey cottage by the roadside। ऐसी ही एक डार्क इवनिंग, अंधेरी शाम को वो ट्रजिंग along the road means walk slowly, धीरे धीरे सड़क पर चल रहा था, तो उसको एक छोटा सा ग्रे कलर का कॉटेज, एक छोटी सी ग्रे कलर की झोपड़ी उसको रोड साइड यानी सड़क के किनारे दिखाई दी। एंड ही नॉक्ड ऑन द डोर टू आस्क शेल्टर फॉर द नाइट। और जैसे कि वो एक वॉन्डरर था, वो एक पेडलर था, तो वो इधर से उधर घूमता रहता था, उसका कोई ठिकाना नहीं था, कहीं पर भी वो रात गुजार लिया करता था। तो वो उस छोटी सी झोपड़ी के दरवाजे को खटखटाता है ताकि वो वहां पर रात गुजार सके। नॉर वॉज ही रिफ्यूज्ड। अब जब उसने वो दरवाजा खटखटाया तो ना सिर्फ उसको सिर्फ रिफ्यूजल मिला, मतलब कि उसको जो दरवाजा खोलने वाला व्यक्ति था उसने उसको रिफ्यूज नहीं किया, मना नहीं किया। Instead of the sore faces which ordinarily met him, the owner, who was an old man without wife or child, was happy to get someone to talk to in his loneliness। अब जो व्यक्ति था वो एक बूढ़ा व्यक्ति था, उस कॉटेज में रहने वाला जो व्यक्ति था वो एक बूढ़ा व्यक्ति था, और उसकी ना ही उसकी वाइफ थी ना ही उसका कोई बच्चा था। तो सोर फेसेस विच ऑर्डिनरली मीन्स इस जो हमारा ये रैट ट्रैप सेलर है, जब भी ये कहीं पर भी शरण लेने के लिए या कोई चीज मांगने के लिए किसी के पास जाता था तो हर कोई इसको अवॉइड करता था, मतलब अप्रिय सा, अनफ्रेंडली सा बिहेवियर इसे ज्यादातर मिलता था। लेकिन इसके बिल्कुल ऑपोजिट ये जो ओल्ड मैन था, क्योंकि इसकी ना वाइफ थी ना बच्चा था, तो ये अकेला रहता था, तो इसलिए बड़ा वेलकमिंग सा उसको लगा, और तो उसको बड़ा स्ट्रेंज लगा कि किस तरह से ये उसको मना करने की बजाय इतना फ्रेंडली हो रहा है। और सही भी था, क्योंकि वो व्यक्ति अकेला रहता था और उसे भी कोई ना कोई अपना अकेलापन बांटने के लिए, बात करने के लिए कोई चाहिए था, इसीलिए वो उसका वेलकम करता है। Immediately he put the porridge pot on the fire and gave him supper। और इतना ही नहीं, उसने उसको सिर्फ वेलकम ही नहीं किया, अपनी झोपड़ी में रहने के लिए परमिशन ही नहीं दी, उसने उसके आते ही फटाफट से आग जलाई और उसके ऊपर एक पॉट रखा और उसमें पॉरेज बनने के लिए रख दिया। पॉरेज मीन्स एक दलिया, एक तरह से ऑट से बना हुआ जो मील है जिसे हम दलिया भी कहते हैं, तो वो सपर के लिए रख देता है। सपर होता है द लास्ट मील ऑफ द डे, जिसे हम डिनर भी कहते हैं। डिनर इज ऑफन अ फॉर्मल डिनर, जैसे हम कहीं पर इनवाइटेड होते हैं, कहीं बाहर जाकर जब हम रात को खाना खाते हैं तो उसे जनरली हम डिनर कहते हैं, और घर पे अगर आप नॉर्मली खाना खा रहे हो तो वो सपर कहलाता है। ये थोड़ा ओल्ड फैशन्ड वर्ड है सपर, आजकल ज्यादातर हम डिनर वर्ड ही यूज करते हैं, अदरवाइज सपर एंड डिनर आर ऑलमोस्ट सेम वर्ड्स, राइट। लेकिन सपर जो है वो एक तरह का इनफॉर्मल डिनर है जो आप घर पे यूजुअली करते हो, और डिनर को हम एक फॉर्मल डिनर कह सकते हैं अगर हम इसके डिफरेंस की बात करें। अदरवाइज ये एक ओल्ड फैशन वर्ड है जो अब यूज नहीं होता। तो वो रात के खाने के लिए उस स्ट्रेंजर के लिए वो जो ओल्ड मैन है वो पॉरेज बनाना शुरू कर देता है। देन ही carved off such a big slice from his tobacco roll that it was enough both for the stranger's pipe and his own। अब वो उसके लिए, स्ट्रेंजर के लिए टबैको रोल, तंबाकू का रोल में से एक स्लाइस निकालता है जो कि उस ओल्ड मैन के लिए और उस
स्ट्रेंजर के लिए, हमारे रैट ट्रैप सेलर के लिए एनफ थी कि वो दोनों सिगरेट पी सके। Finally, he got out an old pack of cards and played Majolis with his guest until bedtime. Finally, वो जो ओल्ड मैन है वो ताश के पत्ते निकाल लेता है और क्या खेलना शुरू करते हैं, इस मेजोलिस, इसे हम मेयोलिस भी कह सकते हैं और मेजोलिस भी कह सकते हैं। सो दिस इज अ नेम ऑफ अ गेम, राइट। ये ताश के पत्तों का एक खेल है मेजोलिस। और वो ओल्ड मैन इतना खुश हो जाता है उसके आने पर कि सबसे पहले तो उसके लिए खाना बनाना शुरू कर देता है और फिर उसके लिए टोबैको रोल भी निकालता है और फाइनली टाइम पास करने के लिए ताश के पत्ते भी निकाल लेता है ताकि वो दोनों मिलकर मेजोलिस गेम खेल सके। और वो तब तक खेलते रहते हैं जब तक कि बेड टाइम ना हो जाए, सोने का टाइम ना हो जाए। The old man was just as generous with his confidences as with his porridge and tobacco. अब इतना ही नहीं, वो ओल्ड मैन तो मानो ऐसे किसी का इंतजार ही कर रहा था कि कोई आए और वो उसके साथ बैठकर खाना भी खाए, खेले भी और उससे अपनी बातें शेयर करे। तो जितनी जेनरोसिटी से, जितनी उदारता से वो उसको खाना वगैरह खिला रहा था, उतने ही कॉन्फिडेंस के साथ वो अपनी सीक्रेट्स, कॉन्फिडेंसेस हियर मीन्स सीक्रेट्स को भी शेयर करने लगा। जितनी जेनरोसिटी के साथ वो उसको पॉरेज और टोबैको सर्व करता है, उतने ही कॉन्फिडेंस के साथ वो अपने सीक्रेट्स भी उससे शेयर करने लग जाता है। द गेस्ट वॉज इन्फॉर्म्ड एट वंस दैट इन हिज डेज ऑफ प्रॉस्पेरिटी हिज होस्ट हैड बीन अ क्रॉफ्टर एट रैम्जो आयरन वर्क्स। और गेस्ट, यहाँ पर द गेस्ट कौन है? जो पेडलर है, जो हमारा वेगाबॉन्ड है, रैट ट्रैप सेलर है, वो हमारा गेस्ट है। और उसको एकदम से जो ओल्ड मैन है वो बताता है कि अपने उसके प्रॉस्पेरिटी के दिनों में, यानी कि जब वो अमीर था, काफी अच्छा कमा लेता था, तो वो एक क्रॉफ्टर था। क्रॉफ्टर क्या होता है? क्रॉफ्टर वाज समबडी हु रेंटेड अ स्मॉल फार्म विद अ प्लॉट ऑफ लैंड एंड लिविंग इन अ हाउस ऑन इट, a tenant farmer who paid his tenancy with manpower instead of cash. एक क्रॉफ्टर एक छोटा किसान होता है जो किसी और की जमीन पर काम करता है और उसके बदले में, किराया देने के बदले में उसके लिए काम करता है या उसको और किसी और तरह की सर्विसेज जो है वो उसे देता है। तो जो हमारा ओल्ड मैन है वो पुराने दिनों में एक क्रॉफ्टर हुआ करता था, एक किसान हुआ करता था। कहाँ पर? रैम्जो आयरन वर्क्स। रैम्जो एक स्वीडन विलेज है, स्वीडन में ही एक विलेज है और वहीं पर एक आयरन वर्क्स यानी कि एक आयरन की मिल थी। तो रैम्जो आयरन वर्क्स एक लोहे की मिल का नाम है। तो वो जो हमारा क्रॉफ्टर है वो उसी मिल की जमीन पर थोड़ी बहुत खेती वगैरह किया करता था and had worked on the land. Now that he was no longer able to do day labor, it was his cow which supported him. अब वो ज्यादा लेबर वर्क वहां पर नहीं कर सकता था क्योंकि वो बूढ़ा हो गया था। तो अब वो क्या काम कर रहा था? उसने एक गाय पाल रखी थी और उसी से वो अपना गुजारा कर रहा था। Yes, that bossy was extraordinary. She could give milk for the creamery every day, and last month he had received all of 30 kroner in payment. और तो वो कहता है कि उस गाय से वो क्या कर सकता था? She give milk for the creamery every day. कि वो इतना दूध दे देती थी वो गाय कि क्रीमरी क्या होती है? फैक्ट्री दैट प्रोड्यूसेस चीज एंड क्रीम। क्रीमरी एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर दूध से पनीर और क्रीम वगैरह बनाई जाती है। तो वो उस गाय से दूध लेकर और निकाल कर और क्रीमरी में हर रोज भेजा करता था। एंड लास्ट मंथ ही हैड रिसीव्ड ऑल ऑफ 30 kroner इन पेमेंट। और जो क्रॉफ्टर है, ओल्ड मैन है, वो ये भी बताता है उसको, रैट ट्रैप सेलर को, कि अभी पिछले महीने ही उसे 30 kroner की पेमेंट मिली है। क्रॉनर इज द नेम ऑफ अ करेंसी इन स्वीडन। वो कहता है कि अभी मुझे पिछले महीने ही 30 kroner पेमेंट के मिले हैं। The stranger must have seemed incredulous, for the old man got up and went to the window, took down a leather pouch which hung on a nail in the very window frame, and picked out 3 wrinkled 10 kroner bills. Incredulence means विश्वास ना होना, unbelieving.
अब क्रॉफ्टर को लगता है, ओल्ड मैन को लगता है कि शायद इस व्यक्ति ने, स्ट्रेंजर ने मेरा विश्वास नहीं किया है। तो इस पर वो जो ओल्ड मैन है वो खड़ा होता है, विंडो के पास जाता है और वहां पर एक लेदर पाउच हैंग हुआ होता है, टंगा हुआ होता है। वो उसे नेल से, मतलब कि खूंटी से उतारता है और जो कि एक विंडो फ्रेम पर एक नेल, एक खूंटी गड़ी हुई होती है, वहां पर एक लेदर पाउच हैंग हुआ होता है। वहां से वो एक पाउच उतारता है और उसके अंदर से 3 क्रोनर के जो नोट्स हैं, 3 10-10 के जो नोट होते हैं, रिंकल्ड होते हैं, मतलब कि क्रश्ड हुए होते हैं, उनको वो निकालता है और स्ट्रेंजर को दिखाता है। These he held up before the eyes of his guest, nodding knowingly, and then stuffed them back into the pouch. और वो नोट उसको, गेस्ट को दिखाता है, उसकी आंखों के सामने ऐसे सिर हिलाता है और कहता है कि देखो मेरे पास पैसे हैं, और वापस उस पाउच में वो स्टफ कर देता है, यानी कि भर देता है। The next day both men got up in good season. Good season means early enough, काफी जल्दी उठ जाते हैं। अगले दिन वो दोनों ही व्यक्ति जल्दी उठ जाते हैं। The crofter was in a hurry to milk his cow. जो क्रॉफ्टर है वो बड़ी जल्दी में है क्योंकि उसने गाय का दूध निकालना है। And the other man probably thought he should not stay in bed when the head of the house had gotten up. और दूसरा व्यक्ति यानी कि जो रैट रैप सेलर है वो भी सोचता है कि जब हेड ऑफ द फैमिली ही बेड से निकल चुका है, उठ चुका है, काम पर लग गया है, तो मुझे भी ज्यादा देर तक बेड पर नहीं पड़े रहना चाहिए। They left the cottage at the same time. दोनों ही कॉटेज से सेम टाइम पर निकलते हैं। The crofter locked the door and put the key in his pocket. दोनों बाहर निकल आए तो क्रॉफ्टर ने अपने घर को ताला लगाया और चाबी अपनी पॉकेट में रख ली। The man with the rat trap said goodbye and thank you, and thereupon each went his own way. और फिर उस रैट ट्रैप सेलर ने उस ओल्ड मैन को गुड बाय बोला और थैंक यू बोला और दोनों अपने अपने रास्ते चल पड़े। But half an hour later, the rat trap peddler stood again before the door. लेकिन ये क्या था? आधे घंटे के बाद जो रैट ट्रैप सेलर है वो वापस उसी दरवाजे के बाहर खड़ा हो जाता है। He didn't try to get in, however, हालांकि वो दरवाजे से अंदर जाने की कोशिश नहीं करता। He only went up to the window, smashed a pane. वो क्या करता है? वो खिड़की के पास चला जाता है क्योंकि उसे पता था कि पैसे कहाँ रखे हैं, और वहां पर जाकर एक विंडो पेन को स्मैश करता है, यानी कि खिड़की के कांच को तोड़ देता है, स्मैश करता है। स्टक इन हिज हैंड एंड गॉट होल्ड ऑफ द पाउच विद 30 क्रोनर। और वो क्या करता है, अपने हाथ में वो पाउच को पकड़ लेता है, अंदर हाथ डालता है बाहर से, और वो जो लेदर पाउच था उसको पकड़ लेता है और उसमें से 30 क्रोनर जो रुपीज हैं वो निकाल लेता है। He took the money and thrust it into his own pocket. और उस लेदर पाउच में से वो 30 क्रोनर्स निकालता है और अपनी पॉकेट में डाल लेता है। Then he hung the leather pouch very carefully back in its place and went away. और फिर वो बड़ी सावधानी से उस लेदर पाउच को वापस वहां टांग देता है और वहां से चला जाता है। As he walked along with the money in his pocket, he felt quite pleased with his smartness. अब जब वो पैसा अपनी पॉकेट में डाल लेता है तो वो खुद के ऊपर, खुद की स्मार्टनेस के ऊपर बड़ा खुश हो जाता है कि मैंने कितनी स्मार्टनेस दिखाई है। He realized, of course, that at first he dared not continue on the public highway. और फिर वो रियलाइज करता है, वो ये महसूस करता है कि अब जब मैं चोरी कर चुका हूँ तो अब मुझे ना पब्लिक हाईवे पर नहीं जाना चाहिए, बट मस्ट टर्न ऑफ द रोड इनटू द वुड्स। वुड्स मीन्स जंगल, और मुझे ये पब्लिक हाईवे से कट लेकर, टर्न लेकर मुझे सड़क से जंगलों की तरफ चले जाना चाहिए। ड्यूरिंग द फर्स्ट आवर्स दिस कॉज्ड हिम नो डिफिकल्टी। अब क्योंकि वो चोरी कर चुका था, उसे लग रहा था कि कहीं क्रॉफ्टर उसके पीछे पीछे सड़क पर ना आ जाए, उसका पीछा करने ना लग जाए। जब उसे ये पता चले कि उसने चोरी की है तो वो जंगलों में चला जाता है। अब पहले जो कुछ घंटे हैं तब तो उसे कोई डिफिकल्टी नहीं होती जंगल में। लेटर इन द डे इट बिकैम वर्स, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतता जाता है तो बहुत मुश्किलें बढ़ती जाती हैं उसके लिए। फॉर इट वॉज अ बिग एंड कंफ्यूजिंग फॉरेस्ट विच ही हैड गॉटन इनटू, क्योंकि जिस फॉरेस्ट में उसने एंट्री की थी, जहां वो घुसा था, वो बहुत ही बड़ा और बहुत ही कंफ्यूजिंग था।
He tried to be sure to walk in a definite direction. वो कोशिश कर रहा था कि वो एक definite direction में चलता जाए, but the paths twisted back and forth so strangely. लेकिन वो जो उसके रास्ते थे वो बार बार आगे पीछे बड़े ही अजीब तरीके से, वो जहां से चलना शुरू करता था वो वापस वहीं पहुंच जाता था, तो वो बहुत ही कंफ्यूज हो रहा था. He walked and walked without coming to the end of the wood. वो चलता ही जा रहा था, लेकिन उस जंगल का कोई अंत ही नहीं हो रहा था. And finally he realized that he had only been walking around in the same part of the forest. और फाइनली वो ये रियलाइज करता है कि वो फॉरेस्ट के एक सेम पार्ट में ही घूमता जा रहा है. All at once he recalled his thoughts about the word and the rat trap. और अचानक उसको फिर उसके वही थॉट्स याद आ जाते हैं कि ये दुनिया एक रैट ट्रैप है, और इसी तरह से वो भी उस जंगल जैसे रैट ट्रैप में फंस गया है, घूमता जा रहा है. Now his own turn had come. अभी तक वो लोगों के बारे में सोच रहा था, उनका मजाक उड़ाया करता था खुद ही सोच कर कि ये सारे जो लोग हैं ये तो रैट ट्रैप में फंसे हुए हैं और घूमते रहते हैं, और अब उसकी खुद की बारी भी आ गई थी. He had let himself be fooled by a bait and had been caught. उसने भी खुद को उस चारे के चक्कर में अपना बेवकूफ बना लिया था, और आज वो भी एक रैट ट्रैप में फंस चुका था. The whole forest, with its trunks and branches, its thickets and fallen logs, closed in upon him like an impenetrable prison from which he could never escape. और उसे ऐसे लग रहा था कि ये पूरा जंगल, इसकी जो ट्रंक्स हैं, पेड़ हैं, तने हैं, एंड ब्रांचेस जो सारी शाखाएं हैं, इट्स थिकेट्स मीन्स झाड़ियां, और ये जो कुछ पेड़ गिरे हुए हैं, फॉलन लॉग्स, ये सारी की सारी चीजें एक इम्पेनिट्रेबल प्रिजन का काम कर रही हैं. इम्पेनिट्रेबल यानी जिसमें से कुछ भी क्रॉस नहीं हो सकता, जिसमें से पानी भी नहीं टपक सकता, उसे हम कहते हैं इम्पेनिट्रेबल. एक ऐसे जेल का काम कर रही है जिसमें से वो कभी भी बाहर बच के नहीं निकल सकता. इट वॉज लेट इन डिसम्बर. और कौन सा वक्त चल रहा था? दिसंबर के आखिरी दिन चल रहे थे. डार्कनेस वॉज ऑलरेडी डिसेंडिंग ओवर द फॉरेस्ट. और अंधेरा जो था वो लगातार नीचे आ रहा था. डिसेंडिंग ओवर मीन्स कम डाउन. तो अंधेरा जो था वो लगातार पेड़ों से नीचे उतर रहा था, जंगल में आ रहा था. दिस इंक्रीज द डेंजर एंड इंक्रीज ऑल्सो हिज ग्लूम एंड डेस्पेयर. और इसके कारण खतरा भी बढ़ रहा था. अंधेरे में चलने में उसे डर भी लग रहा था, कोई भी जंगली जानवर भी आ सकता था. और उसका जो ग्लूम एंड डेस्पेयर यानी सैडनेस एंड होपलेसनेस, वो उदास भी हो रहा था और बहुत ही ज्यादा निराश भी हो रहा था. फाइनली ही सॉ नो वे आउट. फाइनली उसे कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था. एंड ही सैंक डाउन ऑन द ग्राउंड. सैंक डाउन मीन्स फॉल हेवीली. वो ऐसे जोर से ग्राउंड पर गिर जाता है. टायर्ड टू डेथ. वो इतना थक चुका था कि उसकी मरने वाली हालत हो रही थी. थिंकिंग दैट हिज लास्ट मोमेंट हैड कम. और उसे ऐसे लग रहा था कि उसके अंतिम क्षण आ गए हैं और वो मरने वाला है. बट जस्ट एज ही लेड हिज हेड ऑन द ग्राउंड ही हर्ड अ साउंड, अ हार्ड रेगुलर थम्पिंग. लेकिन जैसे ही उसका सिर ग्राउंड पर लगा, उसे एक साउंड सुनाई दी, उसको एक आवाज सुनाई दी. अ हार्ड रेगुलर थम्पिंग. एक लगातार होने वाली थम्पिंग की आवाज उसे सुनाई दी. व्हाट इज थम्पिंग? द साउंड ऑफ सम हेवी ऑब्जेक्ट बीटिंग. ऐसे लग रहा था कि कोई एक बहुत ही भारी सी चीज पर कोई थम्पिंग, कोई हैमरिंग हो रही है, प्रहार हो रहा है. देयर वॉज नो डाउट एज टू व्हाट दैट वाज. उसे कोई भी शक नहीं था कि वहां पर क्या है. मीन्स उसको बहुत क्लियर था कि ये किस चीज की आवाज आ रही है, बिकॉज द साउंड वॉज वेरी क्लियर. ही रेज्ड हिमसेल्फ. उसने खुद को उठाया. दोज आर द हैमर स्ट्रोक्स फ्रॉम एन आयरन मिल, ही थॉट. और उसने सोचा कि ये तो किसी आयरन मिल से हैमर स्ट्रोक्स यानी किसी हथौड़ी की प्रहार की आवाजें आ रही हैं. देयर मस्ट बी पीपल नियर बाय. और फिर उसने सोचा कि आवाजें आ रही हैं तो जरूर कोई लोग भी होंगे वहां पर. ही समन्ड ऑल हिज स्ट्रेंथ. समन्ड का मतलब वैसे तो होता है बुलाना, बुलवाना, लेकिन यहाँ पर समन्ड का मतलब क्या है? गैदर. उसने अपनी सारी स्ट्रेंथ, अपनी सारी एनर्जी, सारी पावर को इकट्ठा किया. गॉट अप. खड़ा हुआ. एंड स्टैगर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ साउंड. स्टैगर्ड मीन्स लड़खड़ा कर चलना, और वो साउंड की डायरेक्शन में लड़खड़ाता हुआ चलने लगा.
So that was the first part of the rat trap seller. Let's do some question answers relating to the text you have just read. Who is the writer of the story The Rat Trap? रैट ट्रैप स्टोरी के राइटर कौन है? ए. रस्किन बॉन्ड, बी. सलमा लेगलॉफ, सी. आर.के. नारायण और जी. रविंद्रनाथ टैगोर. एंड द राइट आंसर इज बी. सलमा लेगलॉफ. Who is the main character in the story The Rat Trap? Rat Trap story के main character कौन है? A. A poor man who made rat traps. B. A rich man. C. A doctor. D. A teacher. And the answer is A. A poor man who made rat traps. एक गरीब व्यक्ति जो rat traps बनाया करता था. Next question. The poor man in the story could not make enough money by selling rat traps. इस स्टोरी में जो पुअर मैन है वो रैट ट्रैप्स बेचकर ज्यादा पैसे नहीं कमा पाता था. What else did he do in order to make both ends meet? और इसीलिए अपना जीवन जीने के लिए वो और क्या करता था? A. Worked as a laborer. B. Did part-time work as a teacher. C. Did farming. और D. Begged and stole. And the answer is D. Begged and stole. Next question. What idea struck the rat trap seller's mind one day? rat trap seller के माइंड में एक दिन क्या आइडिया आया, क्या ख्याल आया? A. This word is joyful and wonderful. B. He should run away. C. The whole world is also like a rat trap. or D. People are wonderful. And the answer is C. The whole world is also like a rat trap. Next question. What did the rat trap seller notice one dark evening as he was walking along the road? एक शाम को जब वो घूम रहा था तो रैट ट्रैप सेलर ने सड़क के किनारे क्या देखा? A. A big car. B. A little grey cottage. C. A big house. or D. A beautiful woman. And the answer is B. A little grey cottage. So this was part 1 of the lesson The Rat Trap. I hope आपको ये lesson जितना हम कर चुके हैं समझ में आया होगा. For the next part, see you in the next video. Till then, take care. Bye-bye.